प्राचीन समय की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम नागलोक था। इस राज्य पर महाराज चंद्रकेतु का शासन था, जो अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वास था, लेकिन एक रहस्य उनकी जिंदगी को उलझाए हुए था। राजा चंद्रकेतु के परिवार पर एक पुराना श्राप था, जिसके बारे में केवल राजगुरु और राजा को ही जानकारी थी। यह श्राप एक इच्छाधारी नागिन द्वारा दिया गया था, जिसका नाम नागेश्वरी था। कहते हैं कि यह श्राप उस समय से चला आ रहा था जब राजा के पूर्वजों ने नागों की एक प्राचीन गुफा से उनका कीमती नागमणि चुरा लिया था। नागेश्वरी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उस समय के राजा को श्राप दिया था कि उनकी संतानें कभी सुख शांति से नहीं जी पाएंगी। यह श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था और अब चंद्रकेतु को भी इसका सामना करना था। राजगुरु ने राजा को बताया था कि इस श्राप से मुक्ति पाने का केवल एक ही उपाय है, नागेश्वरी को उसकी नागमणि वापस करनी होगी और उससे माफी मांगनी होगी। राजा चंद्रकेतु ने इस बात को मन ही मन स्वीकार किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नागेश्वरी अब कहाँ है। वह कई सालों से गुमनाम थी और कोई नहीं जानता था कि वह जीवित है या नहीं। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सेनापति और राजगुरु के साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। राजगुरु ने राजा को बताया कि नागेश्वरी को ढूंढने के लिए उन्हें राजमहल से दूर एक गहरे और अज्ञात जंगल में जाना होगा, जिसे लोग नागवन कहते थे। यह जंगल इतना खतरनाक था कि वहां से जीवित लौटने की कोई उम्मीद नहीं होती थी। लेकिन राजा चंद्रकेतु ने निश्चय कर लिया था कि वे हर हाल में उस जंगल में जाएंगे। राजा ने अपने कुछ विश्वसनीय योद्धाओं के साथ नागवन की ओर प्रस्थान किया। रास्ता कठिन था और जंगल में प्रवेश करते ही अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। रात के समय, जब पूरा जंगल अंधकार में डूबा हुआ था, अचानक एक चमकीली रोशनी उनके सामने प्रकट हुई। यह रोशनी धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में बदलने लगी। वह स्त्री अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और दुख दोनों थे। यह नागेश्वरी थी, जो वर्षों से इसी जंगल में छिपी हुई थी। नागेश्वरी ने राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली, "तू यहाँ क्यों आया है, मानव? क्या तुझे नहीं पता कि तेरे पूर्वजों ने मेरे परिवार के साथ क्या किया था?" राजा चंद्रकेतु ने सिर झुकाकर कहा, "हे देवी, मैं जानता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने गलत किया था। मैं यहाँ आपकी क्षमा मांगने आया हूँ। मैं वह नागमणि आपको वापस करना चाहता हूँ, जिससे आपका श्राप मेरे परिवार से हट जाए।" नागेश्वरी ने ठंडी सांस भरी और कहा, "श्राप इतना आसान नहीं है, राजा। मेरे परिवार को जो कष्ट सहना पड़ा, उसकी भरपाई केवल नागमणि से नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। अगर तुम मेरी शर्त पूरी कर सको, तो मैं तुम्हारे परिवार को माफ कर दूंगी।" राजा ने निडर होकर पूछा, "क्या है आपकी शर्त, देवी?" नागेश्वरी ने कहा, "तुम्हें इस जंगल के भीतर स्थित नागलोक में जाना होगा और वहां से एक प्राचीन ग्रंथ लाना होगा। यह ग्रंथ सदियों से हमारे नागवंश की रक्षा करता आ रहा है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। नागलोक में प्रवेश करना और वहां से जीवित वापस आना लगभग असंभव है।" राजा ने बिना किसी झिझक के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नागेश्वरी ने उसे नागलोक का रास्ता दिखाया, लेकिन चेतावनी दी कि यदि वह असफल हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। राजा चंद्रकेतु ने अपने कुछ चुने हुए योद्धाओं के साथ नागलोक की ओर प्रस्थान किया। रास्ता अंधकारमय और खतरनाक था। वहां हर कदम पर विषैले सांप और खतरनाक जंगली जानवर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे जैसे वे नागलोक के करीब पहुंचे, वातावरण और भी भयानक होता गया। अचानक
एक विशाल नाग ने उनके रास्ते में आकर उन्हें रोक लिया। वह नाग इतना बड़ा था कि उसके फन से आसमान ढक गया था। नाग ने गरजते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नागलोक में प्रवेश करने की? यह स्थान केवल नागों का है। राजा ने साहसपूर्वक कहा, मैं नागेश्वरी के आदेश पर यहाँ आया हूँ। मुझे नागलोक का प्राचीन ग्रंथ चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार पर लगे श्राप से मुक्ति पा सकूं। नाग ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अगर तुम सचमुच अपने परिवार को बचाना चाहते हो, तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। अगर तुम जीत गए, तो मैं तुम्हें नागलोक में प्रवेश करने दूंगा। राजा चंद्रकेतु ने चुनौती स्वीकार कर ली। यह लड़ाई आसमान थी, क्योंकि एक और शक्तिशाली नाग था और दूसरी ओर मनुष्य। लेकिन राजा ने अपने कौशल और बुद्धिमानी से नाग को परास्त कर दिया। नाग ने हार मानकर कहा, तुमने अपनी वीरता से मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें नागलोक में प्रवेश करने की अनुमति देता हूँ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी परीक्षा अभी बाकी है। राजा नागलोक में प्रवेश कर गए। यह स्थान अद्भुत था। चारों ओर चमकते रत्न और स्वर्णिम महल थे। वहां के नागों ने राजा का स्वागत किया, लेकिन वे सभी आशंकित थे कि क्या राजा वास्तव में ग्रंथ तक पहुंच पाएगा। ग्रंथ एक विशेष कक्ष में रखा था, जिसे केवल नागराज ही खोल सकते थे। राजा ने नागराज के सामने अपनी विनती रखी और कहा, मुझे यह ग्रंथ चाहिए, ताकि मैं अपने परिवार को बचा सकूं। नागराज ने कहा, यह ग्रंथ हमारी पीढ़ियों से सुरक्षित है, इसे किसी को देना असंभव है। लेकिन नागेश्वरी की आज्ञा से हम तुम्हें यह ग्रंथ दे सकते हैं, बशर्ते तुम हमारी आखिरी परीक्षा में सफल हो जाओ। राजा ने पूछा, क्या है वह परीक्षा? नागराज ने कहा, तुम्हें यहाँ से ग्रंथ लेकर सुरक्षित वापस लौटना होगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें 3 बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम इनमें से किसी भी खतरे में असफल हुए, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा ने इस परीक्षा को भी स्वीकार कर लिया। राजा चंद्रकेतु ग्रंथ लेकर नागलोक से बाहर निकले। पहला खतरा था एक भयंकर आग का दरिया। यह दरिया इतना चौड़ा था कि उसे पार करना असंभव लग रहा था। लेकिन राजा ने अपने ज्ञान और धैर्य से एक पुल का निर्माण किया और आग के दरिया को पार कर लिया। दूसरा खतरा था एक विशालकाय बिच्छू, जो रास्ते में बैठा था। उसकी जहर भरी दुम से बचना नामुमकिन था। राजा ने अपनी तलवार से उसे परास्त किया और आगे बढ़ गए। अंतिम खतरा था एक अदृश्य शक्ति, जो राजा के मन में भ्रम और भय पैदा कर रही थी। यह शक्ति राजा के मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन राजा ने अपने मन को शांत रखा और उस शक्ति को भी मात दे दी। जब राजा चंद्रकेतु ने सफलतापूर्वक सभी खतरों को पार कर लिया और नागेश्वरी के सामने ग्रंथ लेकर पहुंचे, तो नागेश्वरी ने कहा, तुमने अपनी वीरता और सच्चाई से मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस श्राप से मुक्त करती हूँ। राजा ने नागेश्वरी का धन्यवाद किया और राजमहल लौट आए। उनके परिवार पर से श्राप हट गया और उनके राज्य में फिर से सुख शांति का वास हो गया। यह कहानी इच्छाधारी नागिन और राजा के बीच सस्पेंस, रहस्य और साहस की अद्भुत यात्रा को प्रस्तुत करती है। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी।